तो राम राम है मेरे सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूं आप सभी को एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि जो खाद्य सुरक्षा का ऑफलाइन फॉर्म है 2025 में वो किस प्रकार भरा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन पत्र। यहाँ पे दो फॉर्म रहते हैं दोस्तों, एक तो शहरी हेतु और एक होता है अपना ग्रामीण हेतु। आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको। 3 फॉर्म शहरी के रहेंगे और 3 पेज ग्रामीण के रहेंगे। ये देखो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र हेतु अगर आप शहरी क्षेत्र के लिए भर रहे हैं तो आपको सिंपली ये वाला फॉर्म भरना होगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए भर रहे हैं तो आपको सिंपली ये वाला भरना होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रामीण क्षेत्र हेतु खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन पत्र जो ऑफलाइन फॉर्म होता है वो किस प्रकार से भरा जाता है और एक्यूरेट भरना होगा दोस्तों आपको, क्योंकि फॉर्म एक ही बार सबमिट होता है, या तो वो रिजेक्ट होगा और या फिर वो सबमिट होगा। तो इसके लिए आपको जो ये ऑफलाइन फॉर्म है उसको एकदम ध्यान दे के भरना होगा। और यह आपको फॉर्म पूरा हाथ से भरना है दोस्तों, कंप्यूटर से नहीं भरना है या फिर किसी अन्य प्रकार से नहीं भरना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ये आ चुका है। सेवा में श्री खंड अधिकारी महोदय, जिला रसद अधिकारी उपखंड, आपका जो भी यहाँ पे लगता है वो आप यहाँ से सिंपली ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो राशन कार्ड हैं जिसमें कि आपको खाद्य सुरक्षा के लिए अपील करानी है, उस राशन कार्ड के जो मुखिया हैं, मुखिया का नाम लिख देंगे यहाँ पे। अभिलाषी मुखिया का नाम, मुखिया के पुत्र पुत्री श्रीमती, मतलब मुखिया के फादर का नाम, अगर पिताजी हैं तो, अगर नहीं है तो पत्नी का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। तो जाति भर लेनी है यहाँ पे उम्र, यहाँ पे निवास ग्राम पूरा भर लेना है, ग्राम पंचायत कौन सी वो भर लेना है, तहसील कौन सी है वो भर लेना है, पंचायत समिति कौन सी है ये भी आप यहाँ पे भर सकते हो, मतलब भरना है आपको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सेकंड नंबर पॉइंट पे। तो सेकंड नंबर पॉइंट पे आप देख सकते हो मुखिया के पूरे परिवार का विवरण यहाँ पे आपको देना होगा, यानी कि राशन कार्ड में जितने सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को यहाँ पे लिस्ट आपको करना होगा। तो सबसे पहले मुखिया आ जाएगा, तो मुखिया का नाम यहाँ पे, मुखिया का माता का नाम, मुखिया के पिता का नाम, मुखिया के संबंध में तो यहाँ पे स्वयं मुखिया, सबसे पहले मुखिया का लिखना है। उसके बाद जितने भी उसके मेंबर है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद लिंक कौन सा है, जन्म दिनांक कौन सी है, जन आधार नंबर यहाँ पे लिख देंगे और आधार कार्ड नंबर सभी सदस्यों के यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट पे चलते हैं। राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशन हेतु समावेश के पात्रता संबंधी मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। समावेश की प्राथमिक सूची, यानी कि ये इनमें से जो यहाँ पे नीचे ये पॉइंट दिए रखे हैं ना दोस्तों, यहाँ पे देखो, अंत्योदय परिवार, बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल परिवार, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी, ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं हैं तथा निम्न योजनाओं वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि ऐसे परिवार जो इनमें तो हैं उनका तो हो जाएगा, लेकिन जो परिवार इनमें इन चारों कैटेगरी में से नहीं हैं और वो इनमें से हैं तो उनका भी यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेना है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना। इसका मतलब है जो पेंशन होता है, यानी कि परिवार के किसी भी सदस्य की अगर पेंशन आती है तो पीपीओ यहाँ पे लगाना होगा। तो परिवार के मुखिया का या फिर परिवार में किसी भी सदस्य का जो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना जो पीपीओ होता है वो आप इस फॉर्म में अटैच करेंगे डॉक्यूमेंट में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो पीपीओ नहीं, इनमें से जो यहाँ पे दी रखी है ना नंबर 5 में से आप कोई भी जो मतलब परिवार के पास हो ना, ये सर्विस के लिए एलिजिबल हो तो डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे चलते हैं पूरा। फिर 4 नंबर पॉइंट यहाँ पे अभिलाषी उपरोक्त समावेशन प्राथमिक श्रेणियों, मतलब किन श्रेणी में वो आता है, जैसे कि यहाँ पे ये लिखे गए श्रेणियों, तो यहाँ से कोई भी लिखना। जैसे कि मैं पीपीओ मतलब मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना है तो यहाँ पे लिख दूंगा श्रेणियाँ मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना में अभिलिखित उपवर्ग की श्रेणी का है, मतलब यहाँ पे उपवर्ग में यहाँ पे लिखना वृद्धजन श्रेणी का है, जिसके साक्ष्य के रूप में दस्तावेज पीपीओ संलग्न है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा पीपीओ या फिर पेंशन का जो भी हो। फिर नंबर 5 पे आते हैं राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निर्धारित निष्कासन श्रेणी पात्र नहीं में वर्णित निम्नलिखित 6 अपात्रताओं में से कोई अपात्र अभिलाषी में नहीं है, यानी कि नंबर 5 वाला सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो, आपको सबसे पहले टैली करना है कि वो उस परिवार का जो सदस्य हैं जो कि आप खाद्य सुरक्षा योजना में
अपील कर रहे हो तो उनमें से ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता यानी आयकर दाता नहीं होना चाहिए, ऐसा परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी अर्ध सरकारी यानी कि कहने का मतलब है सरकारी योजना या फिर वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, या फिर ऐसे ये जो भी है ये हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अतः अपील स्वीकार कर अभिलाषी के परिवार जिसका जन आधार कार्ड, यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या ले लेनी है, ग्राम कौन सा है वो ले लेना है, ग्राम पंचायत कौन सी है वो ले लेनी है, तहसील या पंचायत समिति कौन सी है वो यहाँ पे लिख देंगे, और जिला लिख देंगे, यहाँ पे श्रेणी कौन सी आती है वो अभी लिया था ना वो लेनी है। ठीक है, उसके बाद संलग्न दस्तावेजों की सूची, यहाँ पे 6-10 डॉक्यूमेंट लगेंगे, 5 से 6 लगेंगे। तो सबसे पहले ये जो आप भर रहे हो ये आवेदन फॉर्म लगाना है, उसके बाद राशन कार्ड लगाना है, उसके बाद ई श्रम कार्ड है तो ई श्रम कार्ड लगा सकते हो, आधार कार्ड लगाना है सभी परिवार का, और जन आधार कार्ड लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हस्ताक्षर अभिलाषी यानी कि मुखिया का नाम, मुखिया के पिता का नाम, मुखिया के माता का नाम, मोबाइल नंबर और यहाँ पे संपूर्ण पता, और यहाँ पे हस्ताक्षर मुखिया के हो जाएंगे। फिर शपथ पत्र स्व घोषणा, इधर भी मुखिया में मुखिया का नाम लिखना है, पुत्र या पत्नी श्री उनका नाम, निवासी वो यहाँ पे लिख के यहाँ पे हस्ताक्षर मुखिया कर देगा, दिनांक लिख देनी है, स्थान लिख देना है। फिर ये आपका फॉर्म पूरी तरीके से भर चुका है दोस्तों। ध्यान रहे कि दोस्तों आप जो ये फॉर्म भर रहे हो वो एकदम सही होना चाहिए, सही भरिएगा, क्योंकि आवेदन सिर्फ एक बार ही होगा, या तो स्वीकार कर दिया जाएगा या फिर वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा कोई भी करेक्शन या सुधार करने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और प्यारा सा कमेंट करना। जय हिंद दोस्तों।